धन्यवाद। सर्वदलीय विस्थापित संघर्ष समिति के तत्वाधान में कोतरे बसंतपुर पश्चिम परियोजना के द्वारा मनमानी तरीके से गुंडागर्दी जो किया जा रहा है उसके विरुद्ध में यहाँ पर आयोजित इस सर्वदलीय संघर्ष समिति के अवसर पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित राजालाल महतो जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे किशुन जी, लालदेव जी, और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मंच पर उपस्थित सम्मानित राजकुमार महतो जी, खुशीलाल महतो जी, उमेश कुमार भोक्ता जी, हिमलाल महतो जी, राजू महतो जी, फरडी महतो जी, भोला तोरी जी, सरिता देवी जी, महेश महतो जी, आनंद सागर जी, अकल उराव जी, महेंद्र किशोर जी, विशुन करमाली जी, रमेश रवि जी, चंद्रमणि देवी जी, बलभद्र जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों और इस संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित पूरे क्षेत्र से आए हुए सभी सम्मानित भाइयों, सभी सम्मानित बहनों एवं सब पत्रकार मित्रों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा हार्दिक अभिनंदन और आज के इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो लगातार 23 फरवरी से इस धरने स्थल पर लगातार आप लोग धरना कर रही हैं, तो इस धरने में शामिल सभी लोगों को मैं आप अपनी तरफ से इस आंदोलन को धार देने के लिए आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं। निश्चित रूप से जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे वो सीसीएल हो या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या कोई कंपनी है, सबको कानून का पालन करना है और उसी कानून के दायरे में सभी को काम करना है। अभी आप लोगों को याद होगा कि कुछ दिनों पहले इसी तरह के एक बहुत बड़ी घटना धनबाद के बाघमारा जिले के खरखरी में घटी थी। ठीक इसी तरह की घटना वहां पर घटी थी, खून खराबा हुआ था, पुलिस प्रशासन, जनता और कंपनी के बीच में गोलीबारी तक की घटना हुई थी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी को, जिन्होंने ग्रामीणों के पक्ष में उतरकर ग्रामीणों को हक अधिकार दिलाने के लिए आज खरखरी के काम को भी वहां पर रोक दिया गया। मैं यहाँ के ग्रामीणों को, यहाँ के विस्थापित संघर्ष समिति के मित्रों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने एक बहुत बड़ी अनहोनी होने से रोक दिया और आप लोगों ने 23 फरवरी को निश्चित रूप से खरखरी की जो दूसरी घटना होनी थी उसको रोकने का काम किया। लेकिन न तो खरखरी की घटना से जिला प्रशासन सचेत हो पाया, न यहाँ के सीसीएल या बीसीसीएल की कंपनी या एमडीओ कंपनी सचेत हो पाई। मैं इस कार्यक्रम के तहत निश्चित रूप से सख्त हिदायत करना चाहूंगा, चाहे वो सीसीएल की कंपनी हो या बीसीसीएल कंपनी हो या एमडीओ हो या जिला प्रशासन हो, निश्चित रूप से आप 2-3 चीज करें कि सबसे पहले इस प्रोजेक्ट में 700 एकड़ जो गैरमजरूआ जमीन आप ले रहे हैं, सबसे पहले आप उसकी सरकारी मान्यता हमें दीजिए, उसका पैसा मुआवजा भुगतान करिए, उसकी नौकरी देने का काम करिए, उसके बाद आप काम चालू करिए। पहला काम तो ये करना है सीसीएल प्रबंधन और राज्य सरकार को भी इसमें सहयोग करना है, जिला प्रशासन को भी इसमें सहयोग करना है। जिला प्रशासन कंपनी का और सीसीएल का एजेंट बनकर काम कर रही है, तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन का काम वो नहीं है। जिला प्रशासन और जिला प्रशासन के पदाधिकारी जनता के लिए है, जनता का नौकर है, जनता के हितों के और उसके अधिकारों की रक्षा के लिए है। तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन का पहला काम है कि वो सीसीएल से जो 700 एकड़ गैरमजरूआ जमीन जा रहा है, निश्चित रूप से उसकी सरकारी मान्यता दिलाए, उसका मुआवजा दिलाने का काम करे और नौकरी दिलाने का काम करें। ये सबसे पहले करने की आवश्यकता है, जिसमें अभी फिलहाल बात करें तो 324 एकड़ जो रामगढ़ जिला में है, जहाँ पर उसको काम करने की आवश्यकता है, तो सबसे पहले 324 एकड़ का हमें सरकारी मान्यता देने का काम करे, मुआवजा भुगतान करे, नौकरी देने का काम करे। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं रहती जमीन, तो 350 एकड़ रहती जमीन जा रहा,
350 एकड़ में जो सरकारी नियम है सीसीएल का, भारत सरकार का, उसके तहत 175 लोगों को सरकारी नौकरी मिलनी है। तो सीसीएल प्रबंधन सबसे पहले 175 लोगों को नौकरी देने का काम करे। और अभी जो तत्काल बात करते हैं तो उसमें 64 एकड़ रामगढ़ जिला में, तो 64 एकड़ का मतलब सरकारी जो नियम है उसके तहत ही 32 लोगों को सरकारी नौकरी देनी है। तो सबसे पहले सीसीएल प्रबंधन जो 350 एकड़ जमीन जा रहा है, 175 लोगों को आप सरकारी नौकरी की नियुक्ति पत्र देने का काम करो। उसके बाद तुम काम शुरू करें, निश्चित रूप से जनता आपके साथ खड़ा रहने का काम करेगी। इसके साथ ही लगभग 1600 एकड़ जमीन जिसको वन भूमि बता रही है, जंगल झाड़ी बता रही है, निश्चित रूप से फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत अगर हम लोग बात करें तो ऐसे सैकड़ों एकड़ जमीन पर फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत ग्राम सभा का और वहाँ के लोगों का हक अधिकार है। और कई में उन्हें पट्टा भी निर्गत है, चाहे वो व्यक्तिगत पट्टा हो या सामुदायिक पट्टा हो। तो जब हमें पट्टा निर्गत है तो निश्चित रूप से उस वन भूमि पर भी हमें अधिकार देना होगा। इसके लिए सीसीएल प्रबंधन और राज्य सरकार और जिला प्रशासन को निश्चित रूप से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जिस तरह से 23 फरवरी से यहाँ पर आप सभी लोग आंदोलन करें और आज आंदोलन का 11वां दिन है और इस 11वें दिन में न तो जिला प्रशासन को कोई नींद खुली न सीसीएल प्रबंधन को। तो सबसे पहले इसको संज्ञान में ले, सरकार संज्ञान में ले, जिला प्रशासन संज्ञान में ले, सीसीएल प्रबंधन संज्ञान में ले और लेने के बाद सबसे पहले ग्रामीणों के साथ, संघर्ष समिति के साथ बैठक करें और लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत जो मेरा हक और अधिकार है उसको देने का काम करें, मुआवजा देने का काम करें, नौकरी देने का काम करें। उसके बाद आगे बढ़े, अन्यथा ये प्रोजेक्ट किसी भी स्थिति में विस्थापित संघर्ष समिति के साथ हम लोग शुरू नहीं होने देंगे। सभी दल, सभी राजनीतिक दल, सभी लोग ग्रामीणों के हक अधिकार के लिए आज जिस तरह एकजुट होकर एक मंच पर खड़े हैं, आगे भी हम सभी लोग एक मंच पर खड़े रहेंगे। दूसरा जो सीसीएल प्रबंधन को करने की आवश्यकता है, निश्चित रूप से हमें पुनर्वासित करने के लिए भी गंभीर होकर सोचना है, गंभीर होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और अभी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले ही एक कोल इंडिया के स्तर पर एक निर्णय हुआ था कि जहां पर भी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है या जहां पर कोई प्रोजेक्ट चलेगा, सबसे पहले सीसीएल प्रबंधन को जो प्रोजेक्ट से प्रभावित लोग हैं, जो प्रोजेक्ट इफेक्टेड पर्सन है, पैप कार्ड बनाना है और पैप कार्ड निर्गत करें और जो काम होगा पैप कार्ड होल्डर को प्राथमिकता देना है। पैप कार्ड होल्डर का कोऑपरेटिव बने और 2 करोड़ रुपए तक के काम जो पैप कार्ड होल्डर का सोसाइटी है उसको देने का काम करना है। और ये कोल इंडिया का निर्णय है, तो निश्चित रूप से जो कोल इंडिया का निर्णय है उस निर्णय को यहाँ भी लागू करने का काम करे। तो निश्चित रूप से आज सुपाठी आपके साथ है, माननीय सांसद आपके साथ है, माननीय विधायक आपके साथ है। निश्चित रूप से इस आंदोलन में जिला प्रशासन को आज जो एजेंट बनकर कंपनी की तरह काम कर रहा है, उसको कंपनी के एजेंट नहीं बल्कि पब्लिक का एजेंट बन के पब्लिक के हित में, पब्लिक के लिए काम करने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से इस मामले को लेकर राज्य सरकार भी संज्ञान में ले, जिला प्रशासन भी संज्ञान में ले और लगातार जो 23 फरवरी से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, इस मामले को सरकार और प्रशासन संज्ञान में लेकर सीसीएल प्रबंधन के साथ, संघर्ष समिति के साथ एक समन्वय बैठक हो और शीघ्र ही इनका हम सभी लोगों का हक और अधिकार मिले, तभी यह धरना खत्म होगा, अन्यथा यह धरना लगातार चलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस बैठक में आप लोगों ने इस धरने कार्यक्रम में बुलाया, निश्चित रूप से आप सभी लोगों के प्रति आभार और फिर से आश्वस्त करता हूं कि निश्चित रूप से इस आंदोलन के साथ हम लोग आपके साथ खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे जब तक आपको आपका हक और अधिकार नहीं मिल जाता। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब